ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम आज देखने वाले हैं एक लास्ट असेसिंग मेथड जो है, ठीक है, तो वो रह गया था। हाँ, सो हमने जो है कल नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल वैल्यू, डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, राइट। तो इस तरह के जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड्स है फॉर द जो प्रोटीन्स है एंड अमाइनो एसिड कंटेंट जो है फूड्स का, वो डिटरमाइन करने के लिए जनरली यूज होते हैं, राइट। तो एक क्लास हमारा रह गया था प्रोटीन एनर्जी रेशियो, एनडीपी, ठीक है। कैलोरी जो किलो कैल परसेंट, किलो कैल नहीं बोलेंगे, कैलोरी परसेंट जो है उसका यूनिट होता है, नहीं। तो प्रोटीन एनर्जी रेशियो जो है जिसको एनडीपी कैल परसेंट कहते हैं, तो प्लैट एंड ही उसके उनके कलीग्स जो थे, ठीक है, उन्होंने 1961 में, ठीक है, ये जो रेशियो था, ठीक है, ये निकाला था, ये मेजर किया था, राइट। सो तो ये जो प्रोटीन एनर्जी जो टू टोटल एनर्जी हम कहेंगे, पीई रेशियो जो है, राइट। सो ये एक यूजफुल मेजर है, ठीक है, ताकि जो भी डाइटरी क्वालिटी है, ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, तो वो वहां पे पता लग सके, राइट। सो यहाँ पे जो क्वालिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोटीन का, ठीक है, तो वो वहां पे पता चलता है, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है नेट डाइटरी प्रोटीन कैलोरीज, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज, राइट, तो वो वहां पे निकाला जाता है, जिसको हम एनडीपी कैलोरीज जो है, ठीक है, उसको उस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसको नेट डाइटरी प्रोटीन कैलोरीज कहा जाता है, राइट। सो जो नेट डाइटरी प्रोटीन कैलोरीज है, राइट, सो ये क्या है, इट इज द नेट डाइटरी प्रोटीन वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज, सो ये जो एनपीयू या फिर जो केमिकल स्कोर हम बोलेंगे, राइट। सो ये यूज जो है वो एनडीपी कैलोरी परसेंट जो है, ठीक है, तो ये एज ए इंडिकेटिव प्रोटीन वैल्यू जो है, ठीक है, इस मेथड के थ्रू वो हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो बेसिकली इट इज एन एस्टिमेटिंग टेक्निक, ठीक है, एस्टिमेटिंग टेक्निक यानी जो भी जो प्रोटीन वैल्यू है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए ये जो प्रोटीन एनर्जी रेशियो है, ठीक है, इस मेथड से हम प्रोटीन एनर्जी रेशियो जो है वो निकालते हैं, राइट। सो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एनडीपी का, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन कैलोरीज हमारी डाइट में से वो आएगा, ठीक है, उसको फिर हम टोटल कैलोरीज के साथ डिवाइड करेंगे और इनटू एनपीयू, ठीक है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है वो इनटू 100, तो यानी आपका फॉर्मूला आएगा एनडीपी कैल परसेंट इक्वल्स टू प्रोटीन कैलोरीज इन द डाइट डिवाइड बाय टोटल कैलोरीज इनटू एनपीयू, दैट इज नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इनटू 100। इस तरह से प्रोटीन एनर्जी जो रेशियो जो है वो निकाला जाता है, राइट। या फिर एनपीओ की जगह केमिकल स्कोर जो है वो भी वहां पे आ सकता है, राइट। सो अगर अडल्ट की हम बात करें, ठीक है, तो जो डाइट होता है विथ एन एनडीपी कैल परसेंट, ठीक है, ऑफ 5% वुड बी एडिक्वेट टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। अगर 5% जो है वहां पे एनडीपी कैल परसेंट अगर आ गया, राइट, तो वो हमारी एडिक्वेट अमाउंट में हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत यूजफुल होगा, राइट। तो अगर इन्फेंट चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंट या फिर प्रेग्नेंट वुमन की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 8% जो है एनडीपी कैल जो परसेंट है वो 8 होता है, ठीक है, यानी 8% या फिर उससे अबव होता है। तो यहाँ पे जो है प्रोटीन एनर्जी रेशियो जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम इसको एक यूजफुल मेजर जो है, ठीक है, यानी उसका मानते हैं जो भी डाइटरी क्वालिटी है, ठीक है। अगर हमको ह्यूमन न्यूट्रिशन में अगर डाइटरी क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, और पर्टिकुलरली प्रोटीन और एनर्जी की, राइट, तो ये रेशियो जो है वो निकाला जाता है, जहाँ पे अडल्ट में ये रेशियो जो है 5% होता है, ठीक है, और इसका परसेंट जो है 5% होता है, और जो अडल्ट है, चिल्ड्रन है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चे हैं, तो उनमें 8% या फिर उससे ज्यादा होता है, राइट। क्योंकि अडल्ट में कम क्यों होता है, क्योंकि बॉडी जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, वो डिक्लाइन होती जाती है, टिश्यू जो है, ठीक है, मसल मास जो है वो लूज होने लगता है, सो इसकी वजह से। उसके बाद में जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी, राइट।
सो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करें, सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अगर हम देखें, ठीक है, जिसकी वजह से जो हम डेफिशिएंसी जो है प्रोटीन की कहलाते हैं, राइट। तो वो जनरली अडल्ट और चिल्ड्रन में, ठीक है, दे आर ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, दे आर बोथ अफेक्टेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, राइट। सो as the population in the less developed nations of the world exceeds their food supply, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसी तरह जो है फूड सप्लाई जो है, ठीक है, वो भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक पर्सन को एडिक्वेट अमाउंट में जो है जो फूड है वो मिलना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि और वो भी डिफर करता है कि इनकम ग्रुप क्या है, राइट, क्योंकि हर एक जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। पर आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसी तरह जो जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उसके प्राइसेस भी हाई होते जा रहे हैं दिन ब दिन, राइट। वही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा फूड सप्लाई भी बढ़ता जाएगा। सो तो यहाँ पे जो रोल है प्रोटीन का, ठीक है, सो तो ड्यू टू ubiquitous nature of protein and its role in bodily function, protein deficiency is characterized by a number of symptoms. In many situations, not only in protein lacking in the diet, but also calories, right? So तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही जो है वो कम नहीं होता है हमारे डाइट में, पर उससे मिलने वाली जो कैलोरीज है और बाकी जो भी फूड स्टफ है, राइट, उसमें से भी मिलने वाली जो कैलोरीज है जैसे कार्बोहाइड्रेट या फैट होगा, राइट, तो उससे भी मिलने वाला जो कंटेंट है, ठीक है, तो वो कम रहेगा, राइट। सो तो अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, सो इसी वजह से यानी जो प्रोटीन लैक करता है डाइट में, इस कंडीशन की वजह से जो है अगर हम देखें, ठीक है, जो सिम्टम्स है, ठीक है, उनको सेग्रीगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बच्चे होते हैं, तो वहां पे हम कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखोगे कि माल नरिश्ड अगर बच्चा रहता है, तो उनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है पीईएम जिसको बोलते हैं, या फिर प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी उसको बोला जाता है, जिसको पीसीएम कहते हैं, वो सेम ही है, दो ही है, ठीक है, और एक ही इसके लिए दो टर्म्स वहां पे यूज की जाती है। सो तो यहाँ पे बहुत डिस्टिंक्ट सिम्टम्स जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड बच्चों में दिखाई देते हैं, राइट। जैसे मैरास्मस या क्वाशियोरकर आपने नाम सुना होगा, राइट। सो दीज आर दी टर्म्स बेसिकली जो है पीईएम, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, राइट। सो तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्टली डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर यहाँ पे उसको देखा जाता है, राइट। सो जैसे क्वाशियोरकर है, ठीक है, ये जो टर्म है जहाँ पे यूज होती है, तो ये जनरली जो पहले जो अफ्रीका में है ये वहां पे पाई गई, यानी जो है डिस्कवर इसका हुआ, डिस्कवरी इसकी हुई जो विलियम्स थे, डॉक्टर सेस्ली विलियम्स करके थे 1935 में जो है उन्होंने ये जो है इसकी खोज की, राइट। और उसके बाद में एक मैरास्मस जो है, ठीक है, ये भी एक डाइटरी स्टेट जो है इससे रिलेटेड एक हेल्थ इश्यू है, ठीक है, और ये भी प्रोटीन और एनर्जी अगर डेफिशिएंट रहे, ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे अगर ये जो सिम्टम्स है, ठीक है, तो एक ही जैसे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसकी वजह से दो दो डिसीजेस जो है क्वाशियोरकर मैरास्मस जो है वो बच्चों में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो वही है कि प्रोटीन अगर डाइट में प्रॉपरली ना हो, एनर्जी का सोर्स अगर प्रॉपर ना हो, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ये कंडीशन हम देख सकते हैं, ठीक। तो अगर क्वाशियोरकर की बात करें, ठीक है, तो ये जो टर्म है क्वाशियोरकर, तो ये जो डिसीज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला चाइल्ड होगा, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट होता है, राइट। उसमें जनरली सिकनेस आने लगता है, ठीक है, और ये जो डिसीज होता है, ठीक है, ये पहला जो बच्चे जो इन्फेंट होता है उसमें
जो है मिल्क के थ्रू जो है वो क्योर हो जाता है ये डिसीज, ठीक है, क्वाशियोरकर। पर ये जो क्वाशियोरकर होता है तो एक तो यंग बच्चे जो है या फिर जो वीनिंग के ऊपर है, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है। सो बेसिकली 1 से 3 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, राइट, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी मदर जो है उनको बर्थ देती है, ठीक है, और उसके बाद में यानी बर्थ देने के बाद में कैसे सेकंड बच्चे को जब जन्म देती है, तो वो उतना हम बोल सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर सकती दोनों भी बच्चे को, राइट। और हम देखते हैं कि और ये जो मैरास्मस या क्वाशियोरकर है, तो रूरल एरियाज में जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस जो है वो होती है, या फिर जो है फूड का पुअर इनटेक होता है, ऐसी जगह पाई जाती है। तो ऑब्वियस है अगर फर्स्ट चाइल्ड को, ठीक है, अगर उतना जो न्यूट्रिशन है अगर वो मिला, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। पर अगर सेकंड चाइल्ड है, अगर उसको उतना सपोर्टिव न्यूट्रिशन नहीं मिला, राइट, तो ऑब्वियस है जो है सेकंड चाइल्ड जो है इस तरह के डिसीज जो है उसमें पाए जाएंगे, राइट, उनको ये डिसीज होंगे, राइट। सो तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो चाइल्ड होता है, ठीक है, अगर उसको हम देखें कि अगर उसको टीथ नहीं है, ठीक है, दांत वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उसको फिर ग्रुएल वगैरह दिया जाता है, पोटैटो ग्रुएल वगैरह आप हम कहते हैं, ठीक है, या फिर जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उसका मिक्स जो है सॉफ्ट कुक करके वो दिया जाता है वाटर के साथ, ठीक है। सो तो पर ये जो प्रोटीन दिए जाते हैं उनको टीथ ना होने की वजह से, प्रोटीन नहीं बोलेंगे इसको, जो अदर सोर्सेस होते हैं जिसमें विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, राइट, पर प्रोटीन का सोर्स इतना ज्यादा नहीं होता, राइट। देते भी है तो दाल का पानी, ठीक है, ऐसा जो है फूड दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी जो क्वाशियोरकर है, ठीक है, वो वहां पे हो सकता है क्योंकि प्रोटीन जो है वो वहां पे लैक कर रहा है, राइट। सो तो अगर हम अगर सोचे, ठीक है, कि अगर सपोज प्रोटीन नहीं रहा तो किस तरह से हम जो बच्चे हैं उसको फीड करवा पाएंगे, राइट। सो तो यही एक चीज है कि अगर वहां पे प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर हमको रोकना है, राइट, तो यहाँ पे प्रोटीन का होना डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाँ, ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नीचे होते हैं, तो उनको पोटैटो ग्रुएल या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उनके मिक्सेस दिए जाते हैं, या फिर सॉफ्ट जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, मशी फूड्स दिए जाते हैं ज्यादा, राइस वगैरह या फिर दाल का पानी, यानी उतने अमाउंट में उनको जो है प्रोटीन जो है वो नहीं मिल पाता, राइट। सो तो यहाँ पे तो इसकी वजह से ही यानी प्रोटीन इंटेक जो है वो डिक्रीज होने लगता है, राइट। और कुछ ऐसे कल्चरल फूड प्रैक्टिसेस होती है या फिर टैबूज होते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी कुछ जो लिमिटेशंस जो है, ठीक है, प्रोटीन कितना खाना चाहिए या फिर जो अमाउंट है प्रोटीन का, ठीक है, वो बच्चे को ज्यादा नहीं देना चाहिए। ऐसा होता है ना कि पचता नहीं, या फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, या फिर जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि गले में अटक सकता है, ठीक है, इस तरह के कुछ ऐसे गलत जो है हम सोच होती है, ठीक है, तो वही है कि वो नहीं दिए जाते। या फिर आपने अगर सुना होगा कि पहले जो है कौन सी दाल थी यार, एक लाखोरी की दाल थी, ठीक है, वो पहले मिलती थी, तो उसके अरे ना जो वो दाल थी उसके वजह से एक्चुअली पैरालिसिस वगैरह होता है, तो ये एक प्रकार का जो है एक समझ हो चुकी थी लोगों में, तो वो जो लोग थे वो यूज करना ही बंद कर देते थे, बहुत इजी वे में मिलती थे, और किसी भी दाल के पास में या फिर किसी भी जो वेजिटेबल्स के पास में इसकी जो प्लांट थे वो उगाते थे, ठीक, तो ये इजीली अवेलेबल होती थी और बहुत कम दामों में मिल जाती थी। पर अभी इसका यूज जो है वो कोई नहीं करता, तो ऐसी जो सोच होती है, समझ होती है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। ये प्रूव हो चुका है, हमारे इंडिया में ही प्रूव हो चुका है कि ऐसी दालें कुछ हार्मफुल नहीं क्रिएट कर सकती, ठीक।
पर जो है अभी भी वो सोच है। तो क्योंकि अगर आप देखोगे कि रूरल एरियाज में जो है एक इतनी कॉस्टली दालें वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है उनके पास जो भी अवेलेबल होगा वही वो आपके जो भी उनके डाइट में है वो लेंगे, राइट। तो वही है कि समझ और उसके साथ में जो रिसोर्सेस है, ठीक है, वो कम अवेलेबल रहना, राइट, और वो अफोर्ड नहीं कर पाना, तो उसकी वजह से ही जो इनटेक होता है प्रोटीन या एनर्जी का वो कम होता है, राइट। और फैमिली साइज मैटर करता है रूरल एरियाज में, अगर आप देखो, ठीक है, भले ही जो है खाने के लिए कम हो, पर फैमिली इतनी बड़ी होती है कि एक टाइम का भी फूड जो है सब में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उनके तरफ एक क्वेश्चन ही आ जाता है, राइट। तो उसकी वजह से यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, ठीक है, एंड एडिक्वेट अमाउंट में जो न्यूट्रिशन या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना मिलना, राइट, उसकी वजह से यानी फूड इंटेक कम है पहले से ही, और इतने सारे लोगों को खाना देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस तरह से होगा, राइट। तो वही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कल्चरल फूड प्रैक्टिसेस है और टैबूज है, ठीक है, वो भी कुछ तरह के प्रोटीन जो है या जो अमाउंट है प्रोटीन का, ठीक है, उसके कंजम्पशन में प्रॉब्लम वहां पे ला सकती है, या फिर इनटेक है वो पुअर करवा सकती है। तो इसकी वजह से ही जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की वो पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि प्रोटीन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, जो टिश्यू बिल्डिंग में, पर यहाँ पे अगर देखें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण एक फटीगनेस आता है, सिकनेस आने लगती है, वास्टिंग की कंडीशन हम देखते हैं। और वास्टिंग की कंडीशन अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक जो है अल्टरेशंस वहां पे आती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें हार्मोनल चेंजेस भी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली बन नहीं पाता, या फिर जो है इंसुलिन बनता भी है तो काम नहीं होता, काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह के अल्टरेशंस जो है वो दिखाई देते हैं, राइट। और उसके साथ में अगर ये अल्टरेशंस दिखाई दे रहे हैं तो ऑब्वियस है इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करती, तो इसकी वजह से जो पीएम का जो पीएम ये जो डिसऑर्डर इसकी वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन जिसकी वजह से होता है, तो वहां पे ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी पीएम जिस बच्चों बच्चों को भी होता है, राइट, तो जो बच्चे पीड़ित होते हैं इस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, उनमें इन्फेक्शन जो है वो पाया ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन जो भी सीजनल फूड का शॉर्टेज होने की वजह से, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, फैमिली मेंबर्स में पुअर डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से फूड का, तो ये भी एक रीजन है जो हाँ हम बोल सकते हैं कि क्वाशियोकर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। सो ये जो डेफिशिएंसी डेवलप होती है, ठीक है, तो ये इनएडिक्वेट इनटेक जो है सिर्फ उसके वजह से नहीं होती, पर यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमको पता है कि एज या फिर ग्रोथ, ठीक है, उसमें प्रोटीन लगता है, एज या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर एक्टिविटी हमारी बढ़ती है, राइट, और हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत एसेंशियल माना जाता है, राइट। तो जैसे जैसे ग्रोथ या एज बढ़ती है तो डिमांड भी प्रोटीन की और एनर्जी की बढ़ती जाती है, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है, तो इसलिए हम इनएडिक्वेट में इनटेक नहीं कहेंगे। तो ये अदर जो प्रैक्टिसेस है या फिर जैसे एक तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, इनएडिक्वेट अमाउंट में इनटेक हो, या फिर उसके अलावा पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हो, ठीक है, जहाँ पे आप मैंने जो लोग होते हैं रूरल एरियाज के, तो वहां पे उनको फूड कुक कैसे करना है, किस हाइजीनिक वे में करना है, ठीक है, तो वो ही पता नहीं रहता, राइट। तो कुकिंग जो है टेक्निक जो है वो प्रॉपरली यानी जो मिला वो पका के खा लिया, कच्चा पक्का जो बोलते हैं ना, ठीक है, वो पका के खा लिया, राइट। तो वही है कि इसकी वजह से भी ये क्वाशियोकर वहां पे हो सकता है। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो डेवलप जो है वो होती जाती है। तो अगर क्वाशियोकर अगर हम देखें तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, तो पहले तो ग्रोथ फेल्यूर, राइट। सो ये जो ग्रोथ फेल्यूर है यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो पीएम जो है इसमें जनरली जो बॉडी लेंथ है वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, बॉडी वेट जो है वो लो होने लगता है। यहाँ पे जो है
ईडिमा की कंडीशन, जो वाटर है वो रिटेन होने लगता है वहां पे, जो भी एक्सट्रीमिटीज या फिर जैसे फुट है या फिर चेहरा है या फिर एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, वहां पे फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है टिश्यूज में। ये इडिमेटिक कंडीशन जो है वो वहां पे दिखाई देती है, इडिमा जिसको बोलते हैं, राइट। इसके साथ में जो हम देखते हैं कि सबक्यूटेनियस जो फैट होता है कुछ बच्चों में वो दिखाई देता है। जो पेट है, एब्डोमिनल रीजन है, उसमें आपको, अगर आपने देखा होगा कि मालनरिश चाइल्ड जो है, ठीक है, पूरे जो बोन्स है वो दिखने लगते हैं, पर जो पेट का रीजन है, ठीक है, जो एब्डोमिनल रीजन है वो फूला फूला दिखता है, ठीक है, यानी सबक्यूटेनियस जो फैट है वो बढ़ते जाता है। उसके साथ में ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होने लगती है, ठीक है, यानी ऑब्वियस है ग्रोथ क्यों रिटार्ड होगी, क्वालिटेटिव जो प्रोटीन होता है वो लैक करता है डाइट में, इसकी वजह से। उसके साथ में मेंटल चेंजेस जो है वो आने लगते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट मेंटल चेंजेस जो है आने लगते हैं। उसके साथ में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो लिस्टलेस कंडीशन में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, और जो है उनका सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना, एक टायर्डनेस, फटीगनेस, सिकनेस आने लगती है, ठीक। उसके बाद में ईडिमा जो हमने देखा, जो पहले तो जो ईडिमा है वो फीट के ऊपर आता है, उसके बाद जो लोअर लेग्स है उस पे आता है, और उसके बाद हाँ उनके हैंड्स जो है, थाइज जो है और फेस जो है वो इन्वॉल्व होने लगते हैं। सो ये इडिमा जो है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ऑब्वियस है सीरम अल्बुमिन जो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ये सीरम अल्बुमिन की वजह से जो है, जब सीरम अल्बुमिन लो हो जाता है उसकी वजह से ही ये इडिमा की कंडीशन हम देखते हैं। और अगर सीरम अल्बुमिन अगर लो हो गया, राइट, तो ये किस वजह से होता है, तो हाई सोडियम कंटेंट की वजह से होता है, ठीक है। सोडियम की मात्रा जब शरीर में ज्यादा हो जाती है, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, वाटर जो है वो रिटेन होने लगता है टिश्यूज में, और उसके साथ में जो पोटेशियम लेवल्स है वो बहुत लो हो जाती है सीरम की। सो तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि उसके बाद में जो अदर सिम्टम है वो है मसल वास्टिंग की, राइट। सो जैसे मसल वास्टिंग की कंडीशन है, तो यहाँ पे ये जो मसल वास्टिंग की कंडीशन है, कांस्टेंट फीचर जो है क्वेश्चन का होता है, राइट। यहाँ पे जो भी अपर आर्म सर्कमफरेंस है वो रिड्यूस होने लगता है, और पर्टिकुलरली ये जो मसल वास्टिंग की कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली एक तो यानी इडिमा तो आता ही है, राइट, पर जो टिश्यू जो है वो भी जनरली कम होने लगते हैं, ठीक है, लेग्स के फोर आर्म के कहीं कहीं पे ही, फिट के ऊपर ही जो है वहां पे इडिमेटिक की कंडीशन वहां पे दिखाई देती है, ठीक है। तो और मसल वास्टिंग की ये फीचर जो है वो क्वाशियोरकर में होता ही होता है, राइट। और पर्टिकुलरली अपर आर्म जो होते हैं, ठीक है, वो पूरे यानी बोन्स, लिटरली बोन्स दिखाई देते हैं। चेस्ट का जो ये होता है, पोर्शन होता है, उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। उसके साथ में फेस जो है मून शेप लेने लगता है, ठीक है, यानी वेल राउंडेड फेस जो है, ठीक है, वो वहां पे होने लगता है, मून फेस जो है वो दिखने लगता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके साथ में लीवर जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लीवर जो है वो एनलार्ज होने लगता है। उसके साथ में फैटी इन्फ्लेट्रेशन जो है लीवर का होने लगता है, ठीक। सो ये यूजुअली ये जो सिम्टम्स है लीवर से रिलेटेड वो दिखाई देने लगते हैं, लीवर स्लाइटली एनलार्ज होने लगता है। उसके साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उसमें जो है इन्फेक्शन जो है वो फैलने लगता है, और उसके साथ में जो है हाँ जो लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो कंडीशन हम देख सकते हैं। उसके साथ में वोमिटिंग जो है वो इन पर्सन्स में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली डायरिया जो है वो प्रेजेंट रहता है, राइट। उसके साथ में स्किन एंड हेयर में चेंजेस आने लगते हैं। ये जो स्किन चेंजेस होते हैं ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जनरली जो क्वाशियोरकर के पेशेंट होते हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन चेंजेस में जनरली डर्मेटोसिस जो है, ठीक है, एक क्रेजी पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो जनरली दिखाई देता है, ठीक है, बटक्स में, थाइज में, ठीक है, ये जनरली दिखाई देता है। उसके साथ में लेजर्स जो है,
ठीक है। यहाँ पे डार्क हाइपर पिगमेंटेशन जो है, यानी एक ब्राउनिश ब्लैक एरिया जो है, ठीक है, वो वहां पे होने लगता है। उसके साथ में एनीमिया जो है वो इनवेरिएबली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो ये किस वजह से होता है, तो ऑब्वियस है डेफिशिएंसी जो है आयरन की, उसकी वजह से ही, राइट। और जो और आयरन की भी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया होता है, राइट। सो एनीमिया मे बी एग्रीवेट by parasitic infection which prevents the absorption of nutrients, right? So vitamin deficiency, so basically विटामिन डेफिशिएंसी जो है, ठीक है, सो इसके साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम बात करें, ठीक, तो जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी यहाँ पे जनरली पीएम के कंडीशन में दिखाई देती है, ठीक है, जैसे जेरोप्थैल्मिया है, केराटोमेलेशिया है, ठीक है, तो ये बहुत वाइडली प्रिवेलेंट होते हैं इस केस में। उसके साथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस जो है, ठीक है, ये भी जो है राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। उसके साथ में बायोकेमिकल चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे बच्चे जो है जो सफर करते हैं, ठीक है, क्वाशियोर्कर से, तो उनमें जनरली बायोकेमिकल चेंजेस जो है दिखाई देते हैं, जो लेवल्स होती है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे सीरम अल्बुमिन लेवल है, ठीक है, वो जो है लो होते जाता है, यानी सिर्फ 0.7 से लेके 2.2 ग्राम पर 100 ml जो है इतना ही पाया जाता है। सो यहाँ पे सीरम अल्बुमिन लेवल जो है, ठीक है, जब ट्रीटमेंट होती है तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, और जो है एक रिलायबल जो इंडेक्स होता है, ठीक है, वो वहां पे जो है मेंटेन किया जाता है, ताकि रेट जो है रिकवरी का वो जो है अच्छा हो पाए या फिर बढ़ पाए, राइट। उसके साथ में जो एंजाइम्स होते हैं सीरम या फिर डाइजेस्टिव जूसेस के, तो उनके लेवल्स जो होते हैं वो भी लो होते जाते हैं, राइट, क्योंकि अल्टरेशंस आती है, मेटाबॉलिक अल्टरेशंस होते हैं, राइट। जैसे एंजाइम्स की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे लाइपेज है उस वो रिड्यूस होने लगता है, अमाइलेज है वो रिड्यूस होने लगता है, जो भी प्रोटीएज एक्टिविटीज है, ठीक है, पैनक्रियास की जो है, तो वो भी कम होने लगती है। तो इस तरह की चेंजेस जो है वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड है मैरास्मस, राइट। सो मैरास्मस की अगर बात करें, ठीक है, सो जो बच्चे हैं और अडल्ट जो है, ठीक है, तो इनसे जो है अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये भी मैरास्मिक जो चाइल्ड होता है, ठीक है, ये भी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का ही एक कंडीशन है, जो मैरास्मस है वो, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें मैरास्मस जो है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको न्यूट्रिशनल मैरास्मस से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन जो है फूड का वो कम होने की वजह से माने यहाँ पे प्रोटीन और बहुत कैलोरीज जो है, ठीक है, इससे ही होने वाला है। पर जैसे हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चों में जो है कभी क्वाशियोर्कर भी दिख सकता है, या फिर मैरास्मस कंडीशन भी दिख सकती है, या फिर दोनों के भी सिम्टम जो साइंस है वो भी दिखाई दे सकते हैं एक बच्चे में, राइट। सो तो यहाँ पे जो कॉमनली जो जैसे वीन्ड इन्फेंट्स हैं, ठीक है, तो यानी अबाउट 1 ईयर्स के, ठीक है, तो वहां पे उनको क्वाशियोर्कर होता है, राइट। पर यहाँ पे 2 से 4 ईयर्स के बच्चों को जो है वो मैरास्मस जो है वो होते हुए दिखाई देता है। ये जो मैरास्मस हम कह रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल मैरास्मस, ये बेसिकली एक प्रेसिपिटेड जो है कंडीशन है, डायरियल जो डिसीज है उसका, राइट। सो अगर उसकी क्लिनिकल अगर फीचर्स देखें हम मैरास्मस के, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो 2 कांस्टेंट फीचर्स है न्यूट्रिशनल मैरास्मस के, ठीक है, एक तो ग्रोथ रिटार्डेशन और सीवियर मसल वास्टिंग, ठीक है, वो जनरली इससे रिलेटेड होती ही होती है। फर्स्ट जो है ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, सो ये एक सीवियर केस में जनरली पाई जाती है ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ पे जो वेट है वो लॉस होते हुए दिखाई देता है, हाइट जो है वो कम होती है, यानी हाइट बढ़ती नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होती नहीं प्रॉपर, और जिसका हम बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड वेट जो होता है,
ठीक है, वो बिलो 60% होता है। उसके साथ में जो सेकंड है वास्टिंग जो है, मसल वास्टिंग एंड सबक्यूटेनियस फैट जो है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सीवियरली जो है इमैशिएटेड होगा इस कंडीशन से, राइट। सो जो भी मसल जो है वो वास्टिंग की कंडीशन में चले जाते हैं, जो आर्म्स होते हैं वो थीन होने लगते हैं, स्किन जो है वो ऐसे लूज होने लगती है, जो भी सबक्यूटेनियस फैट है वो प्रैक्टिकली एब्सेंट रहने लगता है, और उसके साथ में अदर जो चेंजेस है, तो स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, ठीक है, यानी ऐसे एट्रोफिक जो है वो होने लगती है, ठीक है। उसके साथ में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हम देख सकते हैं बच्चों में, आई लेजन्स जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से वो हम देख सकते हैं, और साथ में एनीमिया जो है वो प्रेजेंट होता है मैरास्मस की कंडीशन में, राइट। उसके साथ में बायोकेमिकल जो चेंजेस है, ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइटली जो सीरम अल्बुमिन लेवल्स है वो लो होते जाते हैं, विटामिन ए कंटेंट जो है सीरम का वो लो होने लगता है, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंट क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल फीचर्स बिटवीन मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर, राइट। सो अगर हम देखें एक ब्रीफ अगर व्यू ले इसका, ठीक है, तो अगर फीचर्स की अगर बात करें, ठीक है, सो एज जो मैक्सिमम इंसिडेंस जो पाए जाते हैं मैरास्मस और क्वाशियोर के, ठीक है, एज ऑफ मैक्सिमम इंसिडेंस जो है मैरास्मस का होता है 6 to 18 मंथ्स का, और क्वाशियोरकर जो है 12 to 14 के मंथ्स के बच्चों को में पाया जाता है, राइट। जो लॉस ऑफ वेट है, ठीक है, तो वो क्वाशियोरकर में ज्यादा होता है, मैरास्मस में कम होता है। उसके बाद में जो मसल लॉस है या फिर सबक्यूटेनियस फैट है, ठीक है, तो वो मैरास्मस में ज्यादा होता है, क्वाशियोरकर में जो है वो थोड़ा कम होता है। इडीमा जो है वो एब्सेंट होता है मैरास्मस में, ठीक है, क्वाशियोरकर में प्रेजेंट रहता है, और फैटी इन्फिल्ट्रेशन जो है दोनों इसमें ही दिखाई देता है। स्किन चेंजेस जो है मैरास्मस में कम होते हैं पर क्वाशियोरकर में ज्यादा होते हैं। सीरम अल्बुमिन लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, स्लाइटली लेस होता है मैरास्मस में, ठीक है, पर क्वाशियोरकर में बहुत कम होता है सीरम अल्बुमिन लेवल लो। उसके बाद में सीरम एंजाइम जो है तो वो स्लाइटली लो हो जाते हैं मैरास्मस में, ठीक है, पर क्वाशियोरकर में मार्गली लोवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद में जो सीरम लिपिड्स की अगर बात करें तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल वे में होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल और मैरास्मस में नॉर्मल वे में होता है, क्वाशियोरकर में लो होते जाता है। और उसके बाद में नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड जो होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं दोनों भी इसमें। ब्लड शुगर लेवल है वो मैरास्मस में नॉर्मल होता है और क्वाशियोरकर में स्लाइटली लो होते जाता है, राइट। जो एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, एड्रेनल जो हार्मोन होता है उसका रिस्पॉन्स जो है वो मैरास्मस में एक्सैजरेट होता है और क्वाशियोरकर में लो होते जाता है। ब्लड यूरिया अगर उसकी बात करें तो मैरास्मस में नॉर्मल लेवल्स रहती है और क्वाशियोरकर में ब्लड यूरिया लेवल जो है वो लो होते जाती है, ठीक है। जो बॉडी वेट जो है अगर हाई प्रोटीन जो है या फिर हाई हाई प्रोटीन या हाई कैलोरी जो थेरेपी है जब देने के बाद में, ठीक है, सो जो बॉडी वेट है, ठीक है, उसको इंक्रीज होने में टाइम कम लगता है, मैंने धीरे धीरे जो वेट है वो बढ़ते जाता है मैरास्मस में, ठीक है, और क्वाशियोरकर में एक सेटिस्फैक्ट्री जो है रेट होता है बॉडी वेट बढ़ने का, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट फीचर्स जो है हम क्वाशियोरकर और मैरास्मस में देख सकते हैं। उसके बाद एक मैरास्मिक क्वाशियोरकर भी कंडीशन रहती है, पीएम से रिलेटेड ये हेल्थ कंडीशन है। तो यहाँ पे जो मैरास्मस है और क्वाशियोरकर है इन दोनों के सिम्टम जो है बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं उनमें डायरिया पाया जाता है, ठीक है, नहीं, हाँ, जो क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो फूड होते हैं, ठीक है, वो डाइट में कम लेने की वजह से, फूड इंटेक कम होने की वजह से ये होता है, राइट। और उसके साथ में अगर हम देखें कि जो इंटर रिलेशनशिप है मैरास्मिक क्वाशियोरकर का, मैरास्मस और क्वाशियोरकर का, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लिनिकल ट्रांजिशंस जो है हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जैसे हमने देखा कि सीवियर इन्फेक्टिव डायरिया जो है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डेवलप होते हुए दिखाई देता है, राइट।
ये हम बोल सकते हैं कि जो भी जिनमें जिस कंट्री में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसको हम पीसीएम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीएम में जो बोथ द साइंस ऑफ मैरास्मस एंड क्वाशोरकर जो है पाए जाते हैं। सो बेसिकली इट इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, मैरास्मिक क्वाशोरकर जिसको बोला जाता है। तो ये जो क्वाशोरकर है तो ये कब होता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट बच्चे को होता है, ठीक है, और जो सेकंड बेबी है, ठीक है, नहीं सेकंड बेबी बॉर्न होने के बाद में जो है, ये क्योंकि जो फूड इनटेक है, ठीक है, वो बेबी को ज्यादा जाता है, भी हो सकता है, फिर सेकंड बेबी को भी हो सकता है। तो जब भी वीनिंग की कंडीशन होती है तभी ये जो है क्वाशोरकर वहां पे हो सकता है। उसके साथ में मैरास्मिक क्वाशोरकर, ठीक है। तो पुअर कंडीशन में जो अनहाइजीनिक वे में अगर फूड कुक कर रहे हो, प्रॉपर वे नहीं होगा कुकिंग का, ठीक है, फूड इंटेक कम होगा, फैमिली मेंबर ज्यादा है और फूड इंटेक कम है तो प्रॉपरली खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, और हार्डली एक एक टाइम का खाना जो है लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा ये कंडीशन हम देख सकते हैं, पीईएम, दैट इज पुअर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हम देख सकते हैं। सो ऐसी माल नरिश्ड चाइल्ड को जो है म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन जो है, ठीक है, वो वहां पे दी जाती है, यानी जो यहाँ पे यानी ब्लेंडिंग जो है प्रोटीन्स का वो दिया जाता है, जहाँ पे एक्सेस एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है एक प्रोटीन में प्रेजेंट रहते हैं, और जिसकी वजह से जो अदर डेफिशिएंसीज हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है, उसका रेट जो है वो कम होने लगता है, राइट। तो इस तरह की प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है हमने देखी थी, ठीक है। कल हम जो है फैट जो है या फिर लिपिड जिसको हम कहते हैं वो हम देखेंगे, और कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, तो वो हम लास्ट में लेंगे, राइट। तो कल जो है फैट का हम देखेंगे। आई होप आपको आज आवाज सुनाई दे रही होंगी। यहाँ पे रेनफॉल बहुत हो रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं, मैं फैट से स्टार्ट करूंगी, और कुछ भी कहना चाहती थी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, बाद में बताऊंगी।